बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, DGISPR की जानिब से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भी भारत पाकिस्तान से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी पेश कर दिए। दूसरी जानिब इसार डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान इकदाम में पहल नहीं करेगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, आज जो है DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि भारत पाकिस्तान समेत खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी पेश कर दिए। देखिए, DGISPR की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी पूरी अभी, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं तो बाद में आता हूँ। मैं उसमें कौन से नुकात ऐसे हैं जो मैं सुन के ज़रा कुछ बातों की तो तवक्को थी, लेकिन कुछ बातें बहुत हैरान कुन है मेरे लिए। उनके बाद में आता हूँ, लेकिन ये देखें, जंगें इनसे पहले भी हुई हैं। पाकिस्तान भारत की जंग जो है, वो जंगें झड़पें, कारगिल हो या 71 की जंग हो या 65 का मामला हो या जो भी उसके बाद जैसे जो भी कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों एक बात जो मेरे लिए बड़ी, मैं जिस जनरेशन से हूँ या मेरे लिए बड़ी एक तकलीफदेह बात है कि जिस भारत को हमने या हिंदुस्तान को देख के हमने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा गुजारा, वो बदल गया है, वो चेंज हो गया है। मतलब मैं इत्तेफाक से, अभी मैं तो थोड़ी सी अपनी पर्सनल बात करूं, मैं यूं ही सोच रहा था बैठ के, एक गज़ल एक दो दिन पहले, तो वो लता जी की जो है, वो जगजीत सिंह जी के साथ उन्होंने गज़ल गाई हुई है कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। तो मैं सोच रहा था कि लता जी की आज ये गाना गा सकती थी आज के भारत में, या एक 1960 में मेरे ख्याल से अगर कुछ एवरग्रीन पिक्चर्स आई हैं बहुत ज़बरदस्त भारत में, तो उनमें से एक मुग़ल आज़म के आसिफ, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार, मधुबाला। क्या मुग़ल आज़म आज कुछ सोच सकता है मुग़ल आज़म बनाने का, या बन सकती है? या अच्छा, मतलब है कि बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बदल गया भारत। अब इसका यानी आप ये देखें ना कि एक मैं तो बिल्कुल कभी भी मैंने इस मामले में मुनाफिकत से काम नहीं। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कुली के नाम से, कुली, जिसमें हादसा भी पेश आ गया था और अमिताभ बच्चन, तो उसमें अमिताभ बच्चन जो बड़े स्टार हैं, उनका एक किरदार उन्होंने अदा किया था कुली, तो उसका नाम था इकबाल। और वो जो इकबाल कुली है, वो अपने हाथ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 का वो जो है, वो अपने हाथ पे बल्ला लगा के घूमता है। उस पूरी मूवी के अंदर जो है ना, वो 786 जो है अमिताभ बच्चन, इकबाल का जो करेक्टर है। मैं ऐसे ही सोच रहा था बैठ के कि अगर आज ये, क्या ये तसव्वुर कर सकते, ये छोड़ेंगे अमिताभ बच्चन को? एक अजीब सा जो है ना, वहाँ पे अजीब सा सिलसिला हो गया, और बेशुमार बेशुमार। अब ये नहीं, ताजमहल को क्या करेंगे, उसको भी शायद नाम तब्दील कर रहे हैं या उसको गिरा रहे हैं, पता नहीं, वक्त के कुछ ऐसा हुआ है इन सालों में जो बहुत तकलीफ दे। और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं, या तो ना हो, या तो आप, मैं भी किसी, वही मैंने बात की ना कि टिपिकल हिपोक्रेसी से, बहुत अच्छे लोग हैं भारत के, बहुत अच्छे लोग हैं। कभी बाहर जाना हो ना, तो वो बॉम्बे चौपाटी, वो थाली, वो चीज़ हम ढूंढ रहे होते हैं। ये नफ़रत, ये इतना जहर घोल दिया गया है, इतना जहर घोल दिया गया है पिछले चंद सालों में माशरे के अंदर, और वो उसकी कई लेयर्स हैं। अब देखें, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इस वक्त सिस्टम है, अरेंजमेंट जो मैं कहता हूँ हमेशा,
आप देखें इस मरहले पे मुस्लिम लीग नवाज, अच्छा अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि ये जो पानी का मामला चल रहा था उसका, और बड़ा बहुत एक संगीन इशू वो था जो वहाँ पर ये जो जैन शाह साहब, और मैंने एक दिन गुफ्तगू सुनी नसीर मेमन साहब, पानी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात, वो कला उनके याद लतीफ़ अली जो साहब, बाकी वो पॉलिटिक्स से हट के सिंध के जो लोग हैं ना उनका अपना सूफियाना सा मिजाज है, मगर वो जब रेजिस्ट करते हैं ना, जब किसी बात पे खड़े होते हैं ना, तो फिर आप उनको दलाइल से वो बड़े यानी उनकी तबीयत में जो कुछ होते हैं ना सूफ़ी और शायर, और वो वहाँ से बड़े वो उनका ख़ास मिजाज है, आप उनको दलील से कायल करेंगे वो कायल हो जाएंगे। तो ये पानी के इशू पे वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो अचानक हुआ ना, अब मुझे समझ आई कि ये जो सीसी का इजलास हुआ और ये फ़ौरन फैसला वापस हुआ, क्योंकि ये जो बंदा है जिसका भी जिक्र वो कर रहे थे DGISPR, तो ये भी तो हो सकता था कि ये बंदा जो है वो वहाँ जाके कोई दहशतगर्दी कर देता, क्योंकि इसको जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसको 25 तारीख को गालिबन इन्होंने पकड़ा है, 25 तारीख को, तो इस दौरान तो वहाँ पे एहतजाज जारी था, तो फिर फौरी तौर पे इसको ये फैसला हुआ होगा यकीनन कि ये एहतजाज वगैरह ख़त्म हो, क्योंकि वो बंदा ये कह रहा है कि किसी मार्केट को उड़ा दो, किसी बाजार। अच्छा अब इसमें 2-3 बातें हैं जो मेरे लिए तकलीफ दे हैं, तकलीफ दे। पहली बात तो ये कि भारत बदल गए। देखें जो मैं दूसरी बात कर रहा था ना कि इसमें वो मैं अपनी जगह अरेंजमेंट वाली बात अपनी जगह है, इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तनाज़े आते हैं, वो चल रहे हैं मामला सारे। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ है, इत्तेहादी है सारी, और तहरीक इंसाफ की क़यादत से लेके और तमाम उनके जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ है, इस हमारा सियासी मामला एक जगह है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हैं। वहां पर आप छोड़ देंगे अपोजिशन कौन थे, वहां पर अब कोई बंदा सिर्फ ये पूछ लेना इस वक्त कि भाई आप बताएं तो सही है क्या हुआ है, मतलब कि क्या हुआ, थोड़ा सी डिटेल तो बताएं ना कि क्या उस दिन क्या पेश आया, 7 दिन पहले, 7 दिन हो गए हैं ना, तो वो गद्दार। अच्छा अब मैंने आपसे कहा ना कि 3-4 बातें मेरे लिए जो है ना इसमें यानी उनका मैं सोच रहा हूँ कि क्या बात। एक बात तो ये है कि इसकी ये टाइमिंग्स जो है इसकी, देखिए कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुंतखब हो गए, और वो जो हैं वो बड़े वो मतलब मुंतखब ही सिर्फ उनका नारा ही जो था ये था कि मैंने ट्रंप के ख़िलाफ़, उन्होंने मतलब सारा वोट बैंक ही उनको ट्रंप के खिलाफ मार्क करनी, पहले हम जिक्र कर चुके हैं उनके, तो लिबरल हैं, तो लिबरल आए हैं और तो वो वहाँ पे तब्दीली। दूसरी बात यह है कि इन दिनों में आखिर ऐसा क्या होना था जिसको रुकवाने का प्लान हुआ। देखें ये वाक़या ऐसे नहीं है, अभी उनके जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने कह दिया अपनी फोर्सेस को कि फ्री हैंड दे दिया कि आप अटैक करें, जो करना है आप करें। अच्छा लेकिन आखिर अच्छा वो अटैक वो करेंगे, यहाँ से जवाब जाएगा, वो तो अल्लाह ना करे यहाँ से आगे मामला जाए, लेकिन अब जा रहे हैं, जाते नज़र आ रहे हैं, एक जंग जो है वो होनी है। अच्छा अब लेकिन इसमें बात ये सारी कि वो कम से कम कोई सबूत तो दिखाते, कोई बात तो कर देते ना, कोई कॉलिन पाल की तरह वो इराक से वो केमिकल वेपन्स ही निकाल के दिखा देते, मतलब कुछ कोई बात तो करते हैं ना आप। अब ऐसे ही आपने वो एक बंदा जा रहा है, वो पता नहीं कौन आदमी है, वो उसके पीछे ग्राउंड पे लोग भाग रहे हैं, वो ऊपर से हंसता हुआ जा रहा है, मतलब ये क्या, तो मतलब क्या वो फिर मतलब वो बंदा जो है वो बंदा पकड़ लिया, वो बंदा किधर गया, फिर उसका क्या बना। अच्छा वो जो पीछे उसको दूसरा आदमी, वो जो लड़का, वो जो
मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या उसके लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन वो जो सवारी करवा रहा है उसको उसने कोई अल्लाह अकबर कहा, उसको उसके वालिद अब कह रहे हैं कि वो हम तो हर वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं, मौसम भी ख़राब हो जाता है, मतलब एक अजीब सा एक होता है ना। तो ये बंदा फिर घूमता रहा ऊपर, तो ये कहीं उतरा होगा ना, तो उस वक्त इसको क्यों नहीं, मतलब ये क्या, इस बंदे का क्या बना कि ये मार दिया गया, जिंदा है, क्या है, मतलब कोई देखें ये जो सबूत आए हैं ना सामने, ये जो DGISPR ने रखे हैं, ये एक बहुत बड़ा, यानी एक तरह से चैलेंज भी होता है ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत, ये जो सबूत है ना व्हाट्सएप वगैरह, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकते। जब आप इसको पब्लिक कर दें ना, दुनिया के साथ शेयर कर लें, तो ये आवाज़ें, ये ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो आवाज़ बदल के, नहीं 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 नहीं, ये जब आप इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों के साथ शेयर करते हैं ना ये इंफॉर्मेशन, कि ये बंदा ये यहाँ से ये आईडी उसने दी, उसने यहाँ से हुआ। और मुझे, मैंने कहा ना, 2-3 बातों पे हैरत हो रही है। एक तो मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को भी नहीं बताया। आज उनकी ऑपोजिशन की तरफ से, यानी ऑपोजिशन उनकी ये नहीं है कि कोई सड़क पे, मतलब है कि ऐसी कोई तांगा पार्टी नहीं है, वो हुकूमतों में रहने वाली वो जमात है जिसने हिंदुस्तान बनाया है। आप उनको, आज उन्होंने एक पोस्टर आज निकाला जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का सर नहीं था, उन्होंने पोस्टर शाये किया, उसमें सर नहीं है उनका। उन्होंने कहा किधर है वो, इन्होंने जवाब में उनको गालियां, गद्दार, फलाना ढिमा का नाम। तो ये जो है ना, ये इंडिया, आप यकीन करें इतना, यानी होता है ना कि कहते हैं उर्दू सीखनी है तो आप वहाँ से सीखें, अदाब सीखने है तो आप वहाँ से सीखें। गालियाँ गालियाँ, मतलब आप हैरान होंगे सुन के कि ये, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गालियाँ हैं, दलाइल से कोई बात नहीं हो रही, चीख पुकार, ये इंडिया नहीं था। अब मैं, मतलब जाहिर है कि मैंने वो इंडिया देखा हुआ है, शायद यंगस्टर्स ने नहीं देखा हुआ। हमने वो वहाँ से हम मुतासिर बड़ा होते थे कि यार वहाँ से सीखें, वहाँ से देखें, इस तरह जुमले ऐसे बोलते हैं, इस तरह से, ये ऐसे तो कभी भी नहीं था। ये कोई 10 साल पहले बदला है, कोई 20 साल पहले बदला है, कब से चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन इतनी डिटोरिएशन हो गई है और इतना जहर घोल दिया गया है। एक तो मैंने बात ये की ना कि इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो ये है कि बहुत सारे मामला तय होने जा रहे हैं अगले चंद दिनों में। मिसाल के तौर पे ये तय पा गया तकरीबन कि सीज़ फायर का जो ऐलान किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो 8 तारीख से शुरू होगी और वो 11 तक रहेगी, तो वो सीज़ फायर, और इसी दौरान जो है वो सीज़ फायर ये परमानेंट हो जाएगी यूक्रेन के हवाले से। उन्होंने कहा यूक्रेन ने जवाब नहीं दिया, यूक्रेन के जवाब देगा वो तो बस सर झुका के वो तो साइन करेंगे। वो जितनी छूट देनी थी ट्रम्प ने दे दी कि भाई पिछला जो है वो फिलहाल ऑडिट नहीं होगा, वो मान गए ज़ेलेंस्की। ये होने जा रहा है। फिर ईरान की टॉक्स फाइनलाइज होंगी ओमान में। अच्छा, आप ये देखें कि सारे मुल्क इस वक्त जो है वो किस तरह से बहुत सारे मामलों पे एक हैं। इसमें यूरोप भी निकल जाएगा, यूरोप भी बुहरान में नज़र आ रहा है ना, वो भी निकल जाएगा। वो बड़े 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 तगड़े लोग हैं वहाँ के, वो भी निकल जाएंगे इस बुहरान से। उनका ये जो बिजली कल बंद हुई है, उनका एनर्जी का क्राइसिस है पुर्तगाल में, स्पेन पे, ये कंसर्निंग है, लेकिन वो निकल जाएंगे वो भी। लेकिन ये जो इंडिया देखें, यानी जब ये हुआ ना 2020 में ये गलवान वाला वाक़या, उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि जी 2 फ्रंट वॉर अगर छिड़ेगी, तो 2 फ्रंट वॉर जो होती है ना, ये बिल्कुल बहुत ही, अगर कोई बुरी जंग हो ना, तो वो ये होती है किसी मुल्क के लिए या किसी उसके सरबराह या उनके सिपा सालारों और फौजियों के लिए 2 फ्रंट्स पे लड़ें। और 2 फ्रंट्स पे लड़ना जो है वो इतना मुश्किल होता है कि अगर पूरी तारीख उठा लें तो पूरी तारीख में, यानी पहली जंग अजीम देखें तो उसमें वही गलती हुई। गलती क्या हुई, वो बस 2 तरफ से वही जर्मन्स, उन्होंने 2 फ्रंट खोल लिए और उधर से उनका रशिया के साथ खुल गया। उसके नतीजे में फिर एक तरफ से जो एक अलायंस आया और दूसरी तरफ से जो दूसरा,
आप मेरे ख्याल से वक्फा लें जी, अजान ब्रेक का, के और बाद उसके बाद फिर बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से होने क्या जा रहा है, फिर हम बात करते हैं ना कि जंग तो उन्होंने तो अभी गो अहेड कर दिया ना जी, जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो अब वो क्या, अब किस तरह से होगा, व्हाट नेक्स्ट। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बहुत से महाजों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जब स्टार्ट हुई ना, ये जब मामला छिड़ा चाइना का गलवान वाला 2020 में, तो उसके बाद ये टू फ्रंट वॉर का एक बात शुरू हुई, एक बहस शुरू हुई, और वो एकेडमिक बहस होती रही इस बात पे इंडिया में कि टू फ्रंट वॉर जो है, अगर एक ही वक्त में जो है, अच्छा मैंने कहा ना, टू फ्रंट वॉर एक बहुत ही बुरा मामला, मतलब आप किसी को कहें कि जी जो है वो कोई पहलवान जो है वो अखाड़े में उतर जाए और एक इस तरफ से लड़ रहा हो और एक इधर से भी लड़ रहा हो और इधर से भी लड़ रहा हो, दो लोगों से लड़ रहा हो एक ही वक्त में, तो एक बड़ा मुश्किल टू फ्रंट वॉर जो है। और तारीख में यानी पहली जंग अजीम में भी जो है वो जर्मन्स, दोनों जंग अजीम में यानी पहली और दूसरी दोनों में, वो एक तरफ से रशिया और एक तरफ से बरतानिया और फ्रांस, और वो आए और उसके नतीजे में जर्मन्स जो हैं वो, हालांकि जर्मन्स, और ये जर्मन्स की गलती थी, ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ये सोवियत यूनियन की तरफ उसने कहा कि नहीं इधर इस तरफ इन्वेजन इधर करता हूँ मैं, और जबकि वो जो वेस्टर्न फ्रंट था वो भी बाकी था अपनी जगह। तो सोवियत यूनियन इधर से आया, उधर से डीडे कूदा, अमेरिका आया दरमियान में, और फिर वो हुआ जो जिसका जश्न फतह मना रहे हैं 9 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन विक्ट्री डे। अच्छा, इसी तरह से जो है वो, और इससे पहले नेपोलियन ने भी यही किया, ठीक है। नेपोलियन को शिकस्त जो हुई वो उन सारी जंगों में, वो फिर यही हुई कि सोवियत यूनियन की तरफ हो गया, और इसीलिए वो जनरल फ्रॉस्ट के नाम से जो लफ्ज़ आता है कि जी वो हमेशा वो सर्दियों के मौसम में वो तारीख का कि सोवियत यूनियन में फंस जाते हैं लोग जाके। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो टू फ्रंट वॉर में रहा है हमेशा, यानी 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर में रहा है। सही। और ये बात मेरे लिए इंतहाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी DGISPR की, वो सुन के मुझे और दुख हुआ कि अब भी टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान है, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर से जो है वो दहशतगर्दी होती रही। एक तरफ तो खुल के जंग होती रही है, उस तरफ से जो है वो दहशतगर्दी भी होती रही है। और पहले शायद हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल भी नहीं पता होगा, बोरी बाजार धमाके हो गए थे और क्या यहाँ पे उस वक्त होता था। खाद जब एक्टिव थी यहाँ पे, खाद जब सोवियत यूनियन के, बहरहाल तो उस वक्त भी यहाँ से सारे मामलात होते थे अफगानिस्तान से। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि टू फ्रंट उस वक्त बात हुई कि टू फ्रंट वॉर एक साथ है, बड़ा ख़तरनाक खित्ता है ये खित्ता जो है बड़ा ख़तरनाक है, यानी इसमें 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो 3 न्यूक्लियर पावर्स एक साथ हों। चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं और एक साथ हैं, तो बड़ा ख़तरनाक ये एक खित्ता है। तो वो ये टू फ्रंट वॉर डिस्कस होना शुरू हुई, इसके ऊपर बड़े दलाइल आए, और इसमें जो है वो, यानी आप सोचें ना कि तारीख ही बदल जाती है। अगर वो उस वक्त हिटलर कहता कि मैंने सोवियत यूनियन की तरफ नहीं जाना, तो सोचें तारीख ही बदल जाती है। अच्छा, ऑटोमन्स के साथ भी यही हुआ, एक तरफ रशिया के साथ लड़ाई हो रही थी, एक तरफ ब्रिटिश के साथ हो रही थी। ये जो अरब इलाके थे, यहाँ पे लॉरेंस ऑफ अरेबिया वाली जंगें हो रही थी, वहाँ पर रशिया के साथ हो रही थी ऑटोमन्स। टू फ्रंट वॉर बड़ी ख़तरनाक होती है। बहरहाल, अच्छा, तो उस वक्त ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि जी टू फ्रंट वॉर अगर इंडिया करेगा तो कैसे करेगा, और एक बड़ी तशवीश की बात थी, और उसमें डिस्कस होना शुरू। फिर ये टू एंड हाफ फ्रंट वॉर आ गई कि जी नहीं, इसमें तो साइबर भी है और स्पेस भी है, और इसमें ये सिर्फ 3 फ्रंट्स पे तो नहीं होगा, और फ्रंट्स पे भी होगा, ये भी होगा, वो भी। लेकिन ये जो दहशतगर्दी वाला फैक्टर है ना, ये अगर शुरू कोई मुल्क करता है ना, तो वो फिर वो एक बड़ी खौफनाक चीज़ हो जाती है कि जी आपने ट्रेन उड़ा दी किसी की, मतलब ये जो है ना, ये तो फिर दुनिया तो इसमें कोई भी नहीं बचेगा।
एक आदमी भी नहीं, एक जान, एक कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ अगर ये इस काम पे। और असल बात ये होती है कि वो आप, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास सबूत है, एक तो जंगें वैसे ख़राब हैं, लेकिन ये कि पावर है, आप सबूत दिखाते हैं, आप बात करते हैं, बहस करते हैं, अपनी अपोजिशन को तो आप एतमाद में लेते हैं, उनको तो बुलाते हैं ना, आप उनसे कहते हैं भाई ये चीज़ें हैं, फिर मीडिया से कहते हैं भाई ये डिस्कस। मैंने कल बात की थी ना कि धक्का किसने दिया, इनको धक्का इनकी मीडिया ने दे दिया। आप कभी कभी वो बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन वाला खेल हो जाता है ना, वो इनका मीडिया और इनका ज़राया ब्लाग जो है ना, अब इनको पै गया है, ठीक है, कि अब आप करें वरना देखें हमें बड़ा दुख है, आपको करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने पहले ही जो है मतलब जजमेंट सुना दी, मतलब जो भी मिलेगा उसको कत्ल कर दिया, जैसे हो रहा है। मतलब है कि मतलब करना है आपने, सबूत छोड़ो, बस करो, ख़त्म करो। अब दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। और जैसे मैंने आपसे बताया, ये सबूत जब दे दिए गए तो फिर उसके बाद बात आ गई तो 2 फ्रंट वॉर के बाद, लेकिन 2.5 फ्रंट के बाद अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स इसलिए है इंडिया के लिए, वो जो भी फैसला करते हैं तो फिर वो तो बाद में देखा जाएगा कि अब 2 फ्रंट वॉर है नहीं। उसमें कभी भी इनकी उन एक्सरसाइजेज में बांग्लादेश बगैर हसीना वाजिद के नहीं था, ठीक है। और जब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की तो उसके बाद सारी मूवमेंट उस तरफ हो गई थी। सारा जो मैंने कल भी बात की थी कि वहाँ पे लड़ाका तैयारे भी चले गए, ये वो सारे वहाँ पहुँच गए। और वो तो प्रॉपर एक ग्रे जोन का इलाका है ही। वो हकीकत में आप छोड़ दें बांग्लादेश को, वो तो इलाका ऐसा है कि उस इलाके में तो इतना क्राइम है। गोल्डन ट्रायंगल जो है पुराना, ये तो पुराना, अफगानिस्तान तो बाद में ये शिफ्ट हुआ ना, पहले तो ये 70-80 की 60 की दिहाई में तो ये गोल्डन ट्रायंगल तो ये इलाके थे, ये थाईलैंड और म्यांमार और ये सारे इलाके यहाँ पे। अच्छा, अब वहाँ पर वो मुख्तलिफ मलेशियाज और ये और वो सारा, तो अब उसमें यानी इनके मेरे ख्याल से 7 पड़ोसी हैं, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, और अगर आप समंदर के हवाले से देखें तो फिर उसमें जो है वो मालदीव, और उसके साथ फिर श्रीलंका, और अगर आप अंडमान आइलैंड वगैरह को शामिल कर लें तो थाईलैंड भी आ जाएगा, इंडोनेशिया भी। अब ये सारे मुल्कों में कहा जाए कि आपका दोस्त कौन है इस पूरे इलाके में, कौन सा आपका दोस्त कौन, कोई एक दोस्त है, तो आप जवाब देंगे कि टीटीपी। मतलब आपसे कोई पूछे कि इस पूरे खत्ते में आपका कौन सा दोस्त है, कौन सा मुल्क ऐसा है जो आपका दोस्त है, तो आगे से जवाब मिलेगा टीटीपी, हमारे साथ टीटीपी है। मतलब इस बात पे आप एक दुनिया की एक ऐसा मुल्क जो तरक्की कर रहा है, जिसने आगे जाना है, जिसकी मईशत बड़ी ज़बरदस्त है, कि लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, वो ये कहेगा कि हमारा इत्तेहादी टीटीपी है, ये बीएलए है। ये इनको हो क्या है, ये नहीं देखे ना। अजीब और गरीब। मैं पूछूंगा सबसे सॉलिड आपका कौन है एलाय इस वक्त, वो कहेंगे वो हमारा जी टीटीपी हमारे साथ है। क्या हो गया भाई, इतनी आइसोलेशन है। और वो ऐसा है कि वो ये होगा, अच्छा पता है चीन है नहीं है, अमेरिका है नहीं है, फलां है नहीं है। भाई आप यार इस तरह ये टीवी पे बैठ के मीडिया, मैंने कहा लगा वो धक्का किसने दिया, धक्का ज़राया ब्लॉग ने इनको, मीडिया ने दे दिया, मॉन्स्टर, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। और उसके अंदर इतनी नफरतें पैदा हुई। मैं सुन रहा था कि वो जनाब लोगों से कहा जा रहा है कि जी ये मुसलमानों की बनाई हुई चीज़ें नहीं खरीदें, आप बाइकआउट करें मुसलमानों का, और जो उनका साथ दे रहे हैं उनका भी बाइकआउट करें। यानी जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो यहाँ पे, मतलब उनके दादा परदादा साथ रहता है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, कोई मुसलमान है, वो पुराने अरसे से। ये मौलाना गांधी जी का तो छोड़ दें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या हाल होता। मतलब मैं तो सोचता था साहिल लुधियानवी, बड़े बड़े लोग उन्होंने यानी ये कहा कि यार हमारी धरती वो बड़ा अच्छी है। मैंने आपसे कहा ना, ऐसे ये नहीं था, ये इंडिया नहीं था, और ये इंडिया अभी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। यानी बड़े लॉजिक से, जब उन सबको हटा दिए, वो सारा का सारा ज़रा ब्लॉक से गायब हो गए, और आपने डिबेट ही ख़त्म कर दी। और ये
इसका मकसद क्या हो सकता है? या तो ये है कि इस वक्त में जो माहदे हतमी तौर पे तय होने हैं, यानी उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जी नेतन्याहू को बिल्कुल इसी हफ्ते इन्हीं दिनों में सारा अरब मीडिया कोट कर रहा है कि ये माहदा साइन होने जा रहा है। और मैं इसके लिए एक तो खराज तहसीन वैसे ही हमारी दुआओं में है, सारे जो शोदा और जो ज़ख्मी हैं और जो बच्चे और सारे। मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे किसी ने कहा कि ऐसे किसी ने पूछा कि ये मीडिया क्यों बंद कर दिया है इन्होंने, यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के। मैंने कहा, फिर मैं तो एक ही जवाब दिया, मैं कहा नेतन्याहू ने वहाँ पे अल जज़ीरा सारे सबसे पहले मीडिया को मार दिया था कि कवरेज, मीडिया के लोगों को मार दिया, कत्ल कर दिया बाकायदा। तो उन्होंने कहा मार दो, ख़त्म कर दो, यहाँ पे कवरेज नहीं होगी। अब वहाँ पे लोग पूछने के लिए मीडिया भी जाने को तैयार नहीं है, यानी उनको भी यानी तैयार किया, उनको जाने की परमिशन भी नहीं है कि यहाँ से रॉयटर्स, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, अल अरबिया, प्रेस टीवी, रशियन टीवी, जो मुल्क आप चाहें, आप उनके मीडिया से कहें कि यार ज़रा वहाँ जाके घूमो ना, ज़रा एक इन्वेस्टिगेशन करो ना, वहाँ जाके घूमो, इन्वेस्टिगेट करो, जब लोगों से बातचीत तो करो। वो इलाका ही बंद कर दिया पूरा, वहाँ कोई बंदा जा ही नहीं सकता, सिर्फ वो जा सकते हैं, अच्छा जी ये वो, अच्छा जी ये कह रहे हैं, वो देखो ये कह रहे हैं, अच्छा जी इसने ये कहा, इसने ये कहा। तमाशा आपने मीडिया ही अलाउ नहीं किया। और वहाँ पर मैं आज ये देख रहा था कि ये रॉयटर्स ने जो खबर लगाई है, 10th इंडिया शट्स ओवर हाफ ऑफ कश्मीर टूरिस्ट स्पॉट इन सिक्योरिटी रिव्यू। हाफ सिक्योरिटी यानी, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया वहाँ पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ये 89 स्लाइड ज़रा देखें, 48 आउट ऑफ 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्लोज्ड, वो बंद कर दी हैं। इतने लोग, ये यानी मैसेज क्या दे रहे हैं। लेकिन जो DG ISPR हैं उन्होंने जो बात की है ना, और जो हर एक के जहन में इस वक्त इंडिया में बेशुमार लोग जो बात कर रहे हैं, बेशुमार लोग जो बात कर रहे हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में, और जो DG ISPR ने भी, और जो हम भी कर रहे हैं, हर आदमी पूछ, और इंडिया में भी पूछ रहे हैं, वो लगता है कि सारी दुनिया की बात वो इकोनॉमिस्ट ने अपने एक अभी जो स्टोरी उनकी आई है उसमें उन्होंने, इकोनॉमिस्ट 25th, इंडिया मस्ट प्रूव पाकिस्तान कंप्लिसिटी इन द अटैक इन कश्मीर। प्रूफ करना पड़ेगा कुछ, उसके बाद जो करना है प्रूफ तो करें पहले, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। अच्छा, जो राइटर है इसके वो भी हिंदू, मैं तो इन बातों को देखते नहीं, इंसानियत वाली बात है। उन्होंने सवाल उठाया इकोनॉमिस्ट में। अब उसके बाद एक नई मामला चला है कि जो गद्दार हैं मुल्क में, जो बाहर के मीडिया पर बात कर रहे हैं, यानी वो भी गद्दार है। अभी ताज़ा तरीन जो गद्दारी का वो ये कि जो BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया के किसी भी मीडिया से कोई बात करेगा तो वो गद्दार कहलाएगा। उसमें कांग्रेस भी है, सारे लोग पूरी दुनिया में जो पूछेगा कि भाईजान ये क्या हुआ है, वो गद्दार है, उसको मार दो, कत्ल कर दो। तो ये तो ऐसे तो अब ये अगर अटैक करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में या तो कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं ये, तो क्या चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं कि मुआहदा ना हो। ईरान का मामला बहुत आगे जा चुका है, ये जो उनके जो डायलॉग ओमान में होने, ये ओमान में, और इस हफ्ते का डायलॉग होगा और बड़ी तेज़ी के साथ फिर वो सीज फायर की तरफ जा रहा है। यूक्रेन का मामला, मिनरल्स साइन हो गए, उधर टैरिफ्स के मामले तय हो रहे हैं, ये 90 डेज पॉज से भी अब नीचे आ गई है, मार्केट स्टेबल। ये इसमें डिस्ट्रप्शन क्यों करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी? मेरे दूसरी बात जो मेरे जहन में है वो ये है। तीसरी बात जो मैं कह रहा था ना, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अफगान सॉइल यूज़ हो रही है इतनी ज़्यादा, मुझे एक था कि हो रही है लेकिन मामलात शायद बेहतरी की तरफ चले गए हैं, मगर इतने लोग वहाँ से एक साथ इन्होंने भेज दिए, तो ये तो मेरा ख्याल है अब इस पर जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से उनकी अमीर मुत्तकी साहब की मुलाकात हुई है, तो इसको वो सीरियस देखेंगी पूरी दुनिया। और ये बात मतलब कि नेतन्याहू बच के निकल जाइए, डील ना हो, ये जो मुआहदा साइन होने जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, अमेरिकन भी देख रहे हैं ना इस चीज़ को। दूसरी बात ये है कि इंडो पैसिफिक के हवाले से क्वाड के देखें बड़े जिम्मेदारियाँ, ये जो काम होते हैं बड़े जिम्मेदार हैं। आपकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, आपके क्वाड में अपने आना है, ऑकस में आना है, फलाना।
अब कल को आप जनाब वो पाइपलाइनें उड़ाते फिरें लोगों के घरों में, ये वो सारा, कभी कतर में, कभी वो, अच्छा वो अभी तक मैंने कल परसों भी बात की थी कि अजीत दोवल अमेरिका में वांटेड है जी। कत्ल के मुकदमे में, वो वहाँ नहीं जा सकते एनएस से। हालांकि कैश पटेल आ गए, मगर एक दुनिया कानून पे काम कर रही है, ऐसे तो नहीं है ना। तो बात ये सारी कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते मेरी तो ये दुआ है कि ये 4-5 चीज़ें, एक तो यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाए, लो बीच में चलता रहेगा तनाज़ा छोड़ा बस, ज़ेलेंस्की आगे पीछे उधर से, उनकी विक्ट्री परेड बड़ी इंपॉर्टेंट है रशिया की, वो खैरियत से हो और इस दौरान ये माहिदा साइन हो जाए। इस दौरान ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म जो फ़लस्तीनियन, तो मतलब है कि इंसानियत, आप देखें क्या इन लोगों ने भी, क्या छोटे छोटे बच्चे फ़लस्तीन में, कितनी शहादतें हुई हैं, अंदर से जो मकतल निकलेंगे ना, फिर असल जो डर है ना नेतन्याहू को, ये कि फिर जो दुनिया अंदर दाखिल होगी ना, जब जब मीडिया और लोग जब अंदर दाखिल होंगे और वहाँ पे मलबे के अंदर और लाशें और ये और वो सारा, वो जब होगा तो वो एक अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया दुनिया देखने जा रही है। अच्छा, अब इसको रुकवाने के लिए क्या ये सारा हुआ है कि सारा ये जो कुछ दुनिया एक सुकून माहिदों की तरफ इस तरफ ये, क्योंकि डिस्ट्रप्शन के टाइम देखें ना, एक होता है ना कोई डिस्टर्ब करता है पूरे कुछ, एक सुकून की दुनिया जारी होती है, एक डिस्टर्प्टिव काम हो जाता है बीच में। तो अच्छा, ये जब हुआ है ना, तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोगों को पता ही नहीं, पाकिस्तान में पता ही यहाँ नहीं, यहाँ तो वो हर रोज़ के रौले रप्पे चल रहे थे ना, उधर मुजाहरे हो रहे हैं, उधर ये हो रहा है, उधर वो, मतलब बिजनेस एज यूजुअल। तो ये एक्सकलेट करते थे। मैंने पहले दिन वो कहा कि मैं उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता चिकन आउट, क्योंकि उसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ तो कोई, यानी हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये माहिदा होना है, ये अगले हफ्ते तक होने का, अच्छा अगले हफ्ते तक हो गया, चलें जी अब ओमान में मुलाकात हो जाएगी, अच्छा जी अब स्टीव विथकॉफ वहाँ चले गए। मतलब किसी के तस्वुर में भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में कि वो इंडिया कुछ मतलब इंडिया में इस वक्त कुछ करके पाकिस्तान में तो क्या पूरे अपने ऑर्डर को डिसऑर्डर में बदल देने, मईशतें खड़ी हो रही। ये आइडिया किसका था? या तो ये है कि मुझे इल्म नहीं है, या तो इनको खुद नहीं पता था। मुझे किसी ने बताया कि जयशंकर जी की बात भी नहीं चलती, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला इस दौरान। मैंने किसी से वहाँ रब्ता किया, मैंने कहा जी जयशंकर जो हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त, मैं तो हमेशा उनका कहता हूँ कि वो एक ज़रा टेक्नोक्रेट से, वो लॉजिक से बात उन्होंने, तो मैंने कहा जी वो इसमें ये मामले में कहाँ? तो मुझे पता चला कि जी जयशंकर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल सकते, बल्कि उनको सिर्फ जयशंकर को बताया जाता है कि आप मुझे, हमने फैसला कर लिया, करो जाके जाओ, और वो उनकी बात इतनी नहीं चलती। तो मैंने कहा यार मेरा तो ख्याल तो नहीं, जब इस तरह का मामला आता है ना टिपिकल आरएसएस और हिंदुत्व वाला, तो जयशंकर की बात नहीं चली। मुझे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन बात थी। मैंने कहा यार उनसे, उनको ये चीज़ें वीज़ें कैसे हो रही हैं। एक बात मेरे लिए और हैरान कौन है, वो ये कि फ़ौज के लोग इन्वॉल्व थे, सर्विंग ऑफिसर्स। अच्छा पहले जो हुआ था वो भी सर्विंग ऑफिसर्स थे, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल से जो मर्डर हुआ है वहाँ पे, और कनाडा में और अमेरिका में जो साजिश हुई है, और वो सारे FBI ट्रायल करने जा रही है। लेकिन यह है कि इसको अब आज इसको रोक लेना चाहिए था इनको, या इसको ये डिले करें, या ये चले जाएं इस बात पर। इसमें मैंने आपसे कहा ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था चेकर आउट, तो चेकर आउट एक मेरे ख्याल से, उसके अलावा मुझे लफ्ज़ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा मुझे बताएं। वो अटैक करेंगे, फिर क्या होगा? पाकिस्तान जवाब देगा। फिर ये एक्चुअली यहाँ जो मामला जा रहे हैं, दुनिया के बड़ी जंगें ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि ये उनके सौदे नहीं हुए उसके बाद ये मामला जल्दी हल हों। और आज वैसे एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ है, उनका F-18 तैयारा गिर गया है, वो USS ट्रूमन। देखें एक्सीडेंट्स जंगों में वो बड़े अजीबोगरीब मामला होते हैं। वो जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से गिर गया खुद ब खुद। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जंगों की भी एक आदत है कि वो कहीं से शुरू होकर कहीं निकल जाती हैं, उनका कोई आप कह नहीं सकते कि कहाँ से। तो ये जो है वो उनका यानी बड़ा अनयूजुअल है, ठीक है ना, कि एक उनका जो है वो पूरा का पूरा जो है वो उनका जहाज़ गिर जाए। अच्छा और F-18 तैयारा वो भी।
और वो जो है वो 67 मिलियन का है, 60 मिलियन का है। ये CNN में कोट करो, यूएस नेवी 22nd, यूएस नेवी लॉसेस 60 मिलियन जेट एट सी आफ्टर इट फेल ओवर बोर्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट कैरी हैरी टू। मतलब खुद देखें, एक्सीडेंट्स होते हैं 200 मिलियन के जो है वो ड्रोन्स गिराए हैं इन्होंने, जो हुतीज़ ने पिछले चंद दिनों में, और आज फिर शायद उनकी तरफ से एक ड्रोन जो है गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी 2 ड्रोन्स ही कहेंगे वो, मेरे ख्याल से वो जो उनकी तरफ से आ रहे हैं स्पाइंग के लिए, वो गिराए गए हैं। लेकिन ये है कि ये अब रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 23rd, गजा सीज फायर टॉक्स इन कायरा नियर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू टू सिक्योरिटी, 23rd। तो गजा का वो तय पा गया है, वो 5 साल 7 साल 8 साल वो तय पा गया है। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये वो मूवमेंट्स हैं जहाँ पर बहुत कुछ होना है। फाइनेंशियल टाइम्स आज का 26th, अंडरमाइनिंग द इंडस वाटर ट्रीटी इम्पेरिल्स इंडियन सिक्योरिटी। अच्छा, और फिर वॉशिंगटन पोस्ट आज का, ग्रीफ टर्न्स टू फियर, दुख अब डर में बदल गया है। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख कह रहा है कि दुख जो था, दुख तो सारी दुनिया, अब वो डर में खौफ में बदल गया है वहां पे। आप जरा ये वॉशिंगटन पोस्ट की आप स्टोरी का टाइटल देखें, आपको समझ जाएंगे नीचे क्या है। वो कहते हैं लोग इतने डरे हुए हैं, ये 27 स्लाइड अगर हम दिखा सकें दोबारा, वो इसको थोड़ा सा अगर 2 मिनट स्टे रखेंगे ना तो जी, तो वो ये आप सिर्फ इसकी वर्डिंग पर गौर करें कि दुख जो था लोगों का, लोग दुखी थे, किसी का कारोबार चला गया, कोई किसी का नुकसान हो गया, कोई, अब वो इतना इंडियन फोर्सेस के क्रैकडाउन के बाद वो घरों को गिरा रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं। अब मसला ये है कि वो इससे भी डर रहे हैं कि हम किसी को बताएंगे तो वो जना पता चला हमें भी मार दिया जाएगा। कोई तो वहां जाएगा ना भाई, कोई लोग, किसी को तो आप अलाउ करेंगे ना वहाँ पे। आप चलें, ये इंटरनेशनल छोड़ दें आप, ये जो इन्वेस्टिगेशंस और वो सारा, इनको मीडिया नहीं खोल देना चाहिए था सारी दुनिया का कि यहाँ पे ये वाक़या पेश आया। 1 हफ्ते तक इन्होंने मुझे ये बताएं कि क्या ये कांग्रेस के साथ डिस्कस करते हैं राहुल गांधी को? बेटा राहुल गांधी के साथ एक बात करते हैं ना ऐसे बैठ के, ये उसमें नहीं गए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं गए। ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ये राहुल गांधी से कहते हैं कि यार घर पे आओ, ये मैं आ रहा हूँ, ये बंदे और ये चीज़ें, 2 बंदे भेज रहा हूँ, 3 बंदे, ये चीज़ें, ये इश्यूज़ हैं, और यार ये मसला ये ऐसे हो गया। आपका क्या ख्याल है? कोई एक शख्स भी, अब छोड़ दें राहुल गांधी को, कोई एक शख्स भी इसके ऊपर बात करता? लेकिन आप जब बात ही नहीं करने देंगे किसी को, कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं सुन रहा हूँ और मुझे पता है कि वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, क्योंकि वो इन प्राइवेटली उनके जहनों में भी तो सवाल तो आते होंगे ना, भाई ये कैसे हो रहा है, इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, इसके नतीजे में इकोनॉमी बड़ी अच्छी, सब सारी दुनिया निकलने की कोशिश करी, इनकी तो बहुत आगे बड़े चांसेस थे। लेकिन ये कि अब जंग की तरफ चले गए, डेस्टिनेशन बंद हो गई और जंग में उलझ गए, ये होती है ना, ये मतलब अच्छा फिर मीडिया ने तो चढ़ा दिया ये बहुत बड़ा कुछ होगा, और इन्होंने भी अभी इजाज़त दे दी शायद कि जो कुछ करना है करो फ्री हैंड। तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो DGISPR कह रहे हैं कि सारे अभी हमने शवाहिद सामने पेश नहीं किए, 1 नाम 2 नाम हमने सामने रखे हैं, अभी बहुत सारे और शवाहिद हैं। अच्छा, जो शवाहिद होंगे वो ज़ाहिर से ज़्यादा मजबूत और क्रेडिबल होंगे, हो सकता है वो बाहर की दुनिया के साथ शेयर कर दिए हों, लेकिन यह है कि कम से कम कोई चीज़ तो सामने आई है ना। अब एक बंदा था, वो बंदा यूं था, उसको ऐसे हंस रहा था, वो उसके पीछे लोग थे, वो भाई क्या था, वो देखें उसका नाम ये था, उसके नाम, वो जितने लोग पकड़ रहे हैं उन सब के नाम के साथ आ रहा है, लेकिन कोई मतलब है कि सबके नाम के साथ जो है वो पाक नाम आ रहा है, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद ये, सबके लाइनों के साथ पकड़ा। अब मुझे बताएं कि ये तो हो रहा है ना, मैंने आपसे कहा ना 2 फ्रंट, अब कितने फ्रंट्स हैं? अब तो सारे ही फ्रंट्स हैं, ये 3 फ्रंट है, या ये 4 फ्रंट हैं, 5 फ्रंट हैं, इनके 2.5 फ्रंट तो नहीं है ना, 2 फ्रंट वॉर है। कितने फ्रंट्स हैं? या ये 360 है, 360 जंग छिड़ दी है पूरे लपेटे में चारों तरफ से, और दरमियान में कहीं 5th कॉलम जो दरमियान में, वो जो स्पेन से इस्लाह निकली थी कि वो, अच्छा वो स्लीपर सेल नहीं होते 5th कॉलम जो है ना, वो स्लीपर सेल, वो एप्सनाज ये वो सारा करते हैं, लेकिन बेसिकली होता है वो एक अंदर ग्रुप बैठा होता है जो दूसरे
तरफ की राय रखता है और वो खामोश गुस्से में बैठा होता है, नाराज़ होता है शदीद, वो एप्शन भी कर सकता है, वो कुछ भी, वो उसके सामने कोई दहशत गर्द जा रहा वो इतला नहीं देगा, वो कहेगा अच्छा है चलो, क्योंकि वो अंदर से लोग तपे बैठे होते हैं। तो फिफ्थ कॉलम का जो इस्लाही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उससे पहले बड़ी इस्तेमाल होती रही। तो फिफ्थ कॉलम्स कितने हैं, इतनी तहरीकें हैं, और ये आप खुद अपने लोगों को दुश्मन बना रहे हैं, मजीद लोगों को, तो उनसे बात ही नहीं कर रहे। और आप टिपिकल इसको एक कम्युनिटी का, मैं आपको बताऊं, ये जो बात चल रही है ना कि इंडिया में हिंदू और मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू बेशुमार ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, और मुसलमान ऐसे हैं जो ये पैदा करवाया जा रहा है। और ये इतना ख़तरनाक है, जिस मुल्क में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, और वहाँ पर आप, अच्छा अब तो मुसलमान तो एक तरफ चले गए ना, अब तो वो हिंदू भी जो बात कर रहे हैं वो भी गद्दारी के खाते में चले गए, अब तो मतलब सारे फारिग हो गए हैं ना। ये फिफ्थ कॉलम है, और वो तहरीकें अलग हैं, और ये सारे जो आपके उस पड़ोस के लोग हैं। तो अब यानी ये कितनी अजीब सी बात है कि मैं आपको, सॉलिड इत्तेहादी कौन है जो आपके इस वक्त बुरे वक्त में साथ खड़ा है, कौन था? वो कहेंगे जी टीटीपी। क्या हो गया? यानी ये जो बात है ना, अभी भी हम दुआ करते हैं कि ये मामला जो है उनकी तरफ से कुछ सबूत आए और दुनिया को पेश हो, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। इनके दोस्त मोहल्ले कोई होंगे ना, किसी को बुला लेना, कोई तो होंगे टीटीपी और बीएलए के अलावा, उनकी टीम बन के जाएगी। किसी को कहें कि भाई वहाँ उस इलाके में आप ऑपोजिशन के कुछ, आप सिविल सोसाइटी के लोग, आम लोग जो आपसे इख्तलाफ करते हैं, थोड़ा सा उनको कहें ना कि जाके इसको इन्वेस्टिगेट करो। जजेस को, सिविल सोसाइटी को, कुछ लोग हैं ना, कोई शायर हैं, कोई कहें, उनको डराएं मत, उनसे कहें यार खुल के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करो कि वहाँ पे क्या हुआ है। ये कौन सा ऐसा बड़ा मसला है? दूसरी बात ये कि ये करवाया, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या ये दुनिया जो एक, यानी कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसको तलपट करना था, कुछ मुआहदे ख़त्म करने थे, कोई नई जंग छेड़नी थी यहाँ पे? ये बात जो है ना, 4-5 बातें, तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वहाँ पे कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी। बाकी ये है कि अगर जो होना है, अगर छिड़नी है जंग, तो फिर छिड़नी है, होने को तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जंगों की सबसे ख़राब आदत ये है कि वो जिस तरह पेपर पे प्लान होती हैं, वो मैदान में इस तरह से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जिस तरह आप किताब पढ़ के ड्राइविंग नहीं सीख सकते ना, जब तक ड्राइव ना करें गाड़ी, ये आप किताब पढ़ के ये बावर्ची नहीं बन सकते जब तक खाना ना बनाए। तो जब आप जाते हैं ना, ग्राउंड पर उतरते हैं, तो कहानी कहीं और निकल जाती है, और उस वक्त फिर ये टीवी पे कौन क्या कह रहा था बात, और किधर था, और ये था, और मैं तो यूँ चाहता था। मुल्क जो है ना, और हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ और उनका माल और उनकी माशी हालात, उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा होता है। वो करेंगे, वहाँ से एक चीज़ आएगी, यहाँ से 4 जाएंगी, फिर 8 आएंगी, यहाँ से 16 जाएंगी। यही हाल होगा मुझसे। बहुत बहुत हैरत की बात है कि देखते ही देखते भारत इतना बदल गया, और ये भी मुझे यकीन है कि उस भारत को जिसको मेरी जनरेशन ने देखा, और अभी भी हम जानते हैं बहुत से लोगों को, वो इस सोच को अपने अंदर से निकालेगा। जी, इस नफरत की सोच को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।